भाई की यादों में डूब गई वसुंधरा। ऐसा क्या हुआ जो याद आए माधवराव सिंधिया। भाई को याद कर भर आई आंखें, रुंध गया गला। क्या याद कर रोने लगी वसुंधरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजनीति के सिकंदर और राजघराने से ताल्लुक रखने वाले माधवराव सिंधिया का नाम कौन नहीं जानता। कांग्रेस में उनके कद को भूल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। राजनीति बेशक उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन उन्होंने अपने नाम को खुद चमकाया। अफसोस, ये चमकता सितारा ज्यादा दिन तक अपनी रोशनी नहीं फैला पाया था, लेकिन जब तक एमपी की राजनीति में माधवराव सिंधिया सक्रिय रहे, कांग्रेस को हरा पाना बीजेपी के लिए एक सपना सा ही रहा। और शायद यही कारण है कि आज भी उनका नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी। लेकिन शायद उनके गुण उनके बेटे में ना आ सके। कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करने वाले माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। राजघराने से संबंध रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। राजस्थान की राजनीति में उनका कद भी उतना है जितना एमपी में उनके भाई माधवराव सिंधिया का रहा है। दोनों चाहे विपक्षी पार्टियों से रहे हों, लेकिन भाई बहन के रिश्ते से बड़ी राजनीतिक दुश्मनी कभी नहीं रही। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद राजे ने दे दिया। आज चाहे माधवराव सिंधिया इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हें याद कर आज भी वसुंधरा राजे की आंखें भर आती हैं। दरअसल 26 फरवरी को बीजेपी की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ पहुंची। झालावाड़ में राजे रेलवे शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने अपने भाई को याद किया और दम भर तारीफ भी की। इसके अलावा राजे ने अपने राजनीति के अनुभव को भी सभी के सामने रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने दिवंगत बड़े भाई और कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया का नाम लिया तो वो भावुक हो गई। अपने भाई के कामों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार 1989 में झालावाड़ आई तब यहाँ रेल सेवा नहीं थी। मेरे भाई माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे। मैंने उनसे कई बार बात की तो वो हंसे और बोले, ये यात्री बस चलाने जैसा काम नहीं है, इसमें वक्त लगता है। लेकिन मुझे लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्होंने भरपूर मदद की। मैंने भाई से जिद करते हुए कहा कि आप शुरू तो कीजिए, आगे भी काम हो जाएगा। उसी दौरान माधवराव सिंधिया ने मेरी बात मानते हुए 50 करोड़ रुपए का बजट दिया, जिसके बाद झालावाड़ भोपाल रेलवे लाइन धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज धरातल पर उतर आई है। वैसे जब माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे तब अमूमन उनके काम की तारीफ की जाती थी, लेकिन अफसोस 30 दिसंबर 2001 में माधवराव सिंधिया का प्राइवेट प्लेन हादसे का शिकार हो गया और उनकी मौत हो गई। माधवराव सिंधिया यूपी के मैनपुरी जा रहे थे। प्लेन में उनके साथ कुछ पत्रकार भी थे। आपको बता दें कि उस समय देश के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्थिव शरीर लाने के लिए विशेष विमान भेजा था। सिंधिया ने ही 1984 में वाजपेयी को उनके होम टाउन ग्वालियर में लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। 1999 में जब सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा उठाया गया तो सिंधिया को कांग्रेस में पीएम पद का सबसे तगड़ा दावेदार समझा जाता था। सिंधिया लोकसभा में डिप्टी फ्लोर लीडर थे। उन्हें कांग्रेस प्रेसिडेंट और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी का विश्वास पात्र समझा जाता था। फर्राटेदार हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखने वाले सिंधिया की जमीनी पकड़ बेहद मजबूत थी। इसी वजह से उन्हें पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग पसंद किया करते थे। और अब जब भाई बहन की बात हुई हो तो राजनीति मात खा ही जाती है। वैसे राजे ने जिस तरीके से अपने भाई को याद किया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।